हेलो बच्चों, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका लेक्चर नंबर 12 बेटा। और हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का चैप्टर है आपका, जो कि आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। केमिस्ट्री का पार्ट 2 है बेटा। केमिस्ट्री ऐसा बुक आप लोग खोल लीजिएगा, उसमें आप लोग को पेज नंबर 300 मिलेगा। पेज नंबर 300 में आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ आपको ये जो आज पढ़ाने वाले हैं वहीं के टॉपिक है बेटा। तो आप लोग पेज नंबर 300 एनसीईआरटी का पार्ट 2 है बेटा, जो कि आपका एक रिएक्शन है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कौन रिएक्शन है और क्या रिएक्शन है, कैसे फॉलोड आउट होता है, वो रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से है। तो हम इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बेटा, आप लोग चैनल की ओर आगे बढ़िए, लेक्चर की ओर, सॉरी बेटा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रिएक्शन ऑफ आरएक्स। आरएक्स मतलब क्या होता है बेटा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है केसीएन और एजीसीएन के साथ। अब देखिए बेटा, आरएक्स है, उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? केसीएन और एजीसीएन के साथ। आप लोग हमेशा याद रखिए बेटा, आर जो है और एक्स है। एक्स जो होता है हेलोजन पार्ट है, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और उसमें क्या होता है बेटा? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो वो अपना जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस दोनों बॉन्ड के बीच में बना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड शेयर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो वो बॉन्ड देखिए आप लोग को क्या कर लेता है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये सबस्ट्रेट है जो कि अल्काइल ग्रुप है। उसके साथ यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक आर का इलेक्ट्रॉन और एक एक्स का इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहा है बेटा। तो देखिए उसके बाद होता है क्या, जो एक्स ग्रुप है जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है, इसका इलेक्ट्रॉन तो अपना खुद अपने तरफ रखता है, इसका भी रख लेता है। इस कारण से इस पर डेल्टा निगेटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाता है। इस कारण से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। KCN है जो कि आपका साइनाइड है, जो कि आयनिक होता है। आयनिक होने के कारण होता है क्या बेटा कि जो KCN है जो K प्लस में टूट जाता है और CN निगेटिव में टूट जाता है। अब देखिए CN निगेटिव वाला पार्ट है, किसके तरफ अटैक करेगा बेटा? तो वो अटैक करेगा इसके पॉजिटिव पार्ट पे। यहाँ से गया और अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद होगा क्या, एक्स जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और इस पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये फिर से RCN बॉन्ड बना लेता है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे RCN बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो आपका के जो निकलता है, यहाँ पे आपका आयनिक जो के रहता है, जो आयन के फॉर्म में टूटता है, जो एक्स निगेटिव जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है बेटा, वो के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और के एक्स यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में मिल जाता है और आपका एक मेन प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल साइनाइड, जो कि हमको यूज करना है। अब देखिए ACN के साथ तो आप रिएक्शन देख लिए बेटा, लेकिन AgCN जो आपका रहता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड हो जाने से क्या होता है, इसका जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस कारण से क्या करता है, जो इसका N वाला पार्ट है उसके पास लोन पेयर रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि R पे जो कि अल्काइल पार्ट पे अटैक करता है। इस कारण से देखिएगा यहाँ पे आपका जो Ag है उसके बाद ये रिमूव आउट हो जाता है। रिमूव आउट होने के बाद जो Ag जो होता है वो X से बॉन्ड बना लेता है, जो कि AgX आपको यहाँ पे निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है और ऊपर में क्या बन रहा था वो हम आपको दिखा देते हैं बेटा। अरे यार घूम ये इसको हम यहाँ कर लेते हैं। ऊपर में अल्काइल साइनाइड बन रहा है, नीचे में अल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। देखिए यहाँ पे KCN ले रहे हैं, यहाँ पे AgCN ले रहे हैं। तो यही आपको डिफरेंट करना। जब KCN आपको रहेगा तो अल्काइल साइनाइड बनेगा और अगर आपका AgCN रहता है तो अल्काइल आइसोसाइनाइड रहता है। रीज़न आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये कोवैलेंट होता है, इसका बॉन्ड जो होता है तोड़ना ईजिली होता नहीं है। इस कारण से अगर ये बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बनाने के बाद Ag जो होता है ईजिली हट जाता है।
अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन अपना दे देता है, उसके बाद Ag को हटाना आपको ईजी हो जाता है। उसके बाद हम लोग Ag को हटा देते हैं और यहाँ पे अल्काइल आपको आइसोसाइनाइड बन जाता है और यहाँ पे आपका अल्काइल साइनाइड बन रहा है। इस कारण से बन रहा है क्योंकि KCN जो है आपका आयनिक बॉन्ड होता है। ईजिली K प्लस और CN आपका निगेटिव आयन में आपको केटायन और एनायन मिल जाता है। अब चलिए आपको हम नेक्स्ट आपका स्लाइड पे ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल आपको ले लिए हैं बेटा। अरे यार ये मूव करता ही नहीं है, ये इसको यहाँ पे रख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल ई पार्ट हो गया, ये हो गया आपका ब्रोमीन है जो कि हैलोजन है, इसको हैलाइड बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड हो गया, उसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं KCN के साथ। KCN क्या है बेटा? आयनिक है, तो आयनिक होगा तो CN निगेटिव में आपका टूटेगा और उसके साथ K प्लस टूटेगा। अब देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है जो कि अनस्टेबल है, ये जाकर अटैक करेगा क्योंकि अनस्टेबल है जो कि स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगा। तो जितना आपको हम SN2 रिएक्शन में बताए हैं कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल आपका अनस्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। इस कारण से जितना ज़्यादा यहाँ पे CN निगेटिव पे चार्ज होता है, ये बढ़िया आपका स्ट्रॉन्ग है आपका न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे अटैक करेगा। Br यहाँ से निकल जाएगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। अब देखिए तो C से यहाँ पे बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे CN हो गया, तो अल्काइल यहाँ पे आपको साइनाइड बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे AgCN सिमिलर वे में लिए हैं, तो यहाँ पे तो आपको आइसोसाइनाइड बन रहा है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये आपको डिफरेंट पता करना है, डिफरेंस। अब चलिए हम लोग NCERT के लाइन पे ले चलते हैं आपको। अब देखिए NCERT के आपको पेज नंबर शायद 300 है बेटा, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको ऐसा करके एग्जांपल दिया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आपका। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ हैलो अल्केन्स रिएक्ट विथ KCN। हैलो अल्केन्स कौन बोले बेटा? जो कि आपका अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन्स। और ये हो गया आपका KCN। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए हैलो अल्केन्स रिएक्ट विथ KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड बन रहा था एज ए मेन प्रोडक्ट में अल्काइल साइनाइड बन रहा था, लेकिन अगर हम AgCN ले रहे थे तो आइसोसाइनाइड बन रहा था। इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब तो आपको हम बता दिए ऊपर में रिएक्शन, इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा क्योंकि आपको हम बताएं कि कैसे होगा। KCN है जो कि आयनिक है एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन, जो कि ये आपके फॉर्म में साइनाइड आयन K प्लस CN माइनस में ये ब्रेकआउट हो रहा था। इन सॉल्यूशन ऑल थ्रू बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर इन द पोजीशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पे आपको कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। क्यों दे सकता है बेटा? हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऐसे है ना CN, यहाँ पे ये टूटा तो ये ऐसे रहता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसको भी दे सकता है, लेकिन हमेशा अगर निगेटिव चार्ज है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पहले जो निगेटिव चार्ज है वहाँ वो वाला जो एटम जो रहता है ना वो पहले डोनेट करता है, क्योंकि कोई पर अगर निगेटिव चार्ज है ना तो वो अनस्टेबल है हमेशा। तो वो स्टेबिलिटी की ओर जाने के लिए वो हमेशा जो निगेटिव चार्ज होता है वो पहले इलेक्ट्रॉन देता है। इस कारण से आप लोग देख लीजिए द अटैक टेक्स प्लेस मेनली थ्रू कार्बन एटम के थ्रू अटैक्स प्लेस होता है, नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम के थ्रू नहीं जाता है। क्योंकि जो आपका कार्बन एक तो ये भी रीज़न है कि कार्बन जो बॉन्ड बनेगा वो तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा इन कंपेरिजन ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन के। हाउएवर AgCN इज़ मेनली कोवेलेंट इन नेचर। AgCN होता है जो कि कोवेलेंट इन नेचर होता है बेटा। नाइट्रोजन इज़ फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और आइसोसाइनाइड आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। अभी बताएं जो आपका AgCN में हमेशा कौन इलेक्ट्रॉन देगा? यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, वही आपका लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब चलिए सिमिलर वे में एक रिएक्शन और होता है अल्काइल हाइड्राइड का AgNO2 और आपका KNO2 के साथ, जो कि आपका एक अल्काइल नाइट्राइल बनता है और एक से नाइट्रो अल्केन बनता है। अब देखिए सिमिलर वे में KNO2 है,
तो ये मोर आयनिक होता है और K प्लस और NO2 माइनस में ये ब्रेकआउट हो जाता है। अब देखिए होगा क्या, NO2 के फेवर में ये ब्रेकआउट हो जाता है और इस पे जो ये फाइनली ये स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जो कि अनस्टेबल होता है, इस कारण से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है तुरंत इलेक्ट्रॉन जाके देता है किसके पार्ट पे, डेल्टा जो पॉजिटिव पार्ट है उस पर देता है। इस कारण से होता है क्या कि यहाँ पे X टूट जाता है, X अलग हो जाता है और जो यहाँ पे K आपका यहाँ टूटा ना बेटा, उसके साथ KX बना लेता है और जो R पार्ट है वो निगेटिव और ये वाला पार्ट से जुट गया, तो ये स्ट्रक्चर फाइनली बनेगा जिसका नाम है अल्काइल नाइट्राइल। सिंपली वे में आप समझिए। और वही आप AgNO2 में जाइएगा तो वहाँ मोर कोवेलेंट होता है। इस कारण से होगा क्या कि यहाँ पे आपको नाइट्रोजन जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जाकर क्या करेगा, वो देखिए क्या करता है, वो जाके फिर पॉजिटिव पार्ट, डेल्टा पॉजिटिव पार्ट पे आपका R पे अटैक करेगा। उसके साथ होगा क्या कि RNO2 बनेगा और Ag निकल जाएगा साइड से, और Ag है जो कि जाके किसके साथ बन जाएगा, Ag है जो कि AgX बना लेगा और यहाँ पे आपका नाइट्रोअल्केन बन जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये जो आपका KNO2 है उससे आपका अल्काइल नाइट्राइल बन रहा है और जो आपका नाइट्रोअल्केन बन रहा है किससे, AgNO2 से। तो यह हमेशा याद रखिएगा, रिएक्शन ऑफ RX विथ AgNO2 एंड KNO2। और आपका ऊपर में KCN और AgCN में बताए थे कि जो कि AgCN है आपका कोवेलेंट होता है नेचर में, इस कारण से उसको यहाँ से आपको इजीली ब्रेकआउट नहीं कर सकते। तो रिएक्शन में आप लोग इसको पार्टिसिपेट करवा दीजिए पहले नाइट्रोजन को, उसके बाद Ag को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद हट जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आएंगे। तो चलिए धन्यवाद।